तो स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव बॉय अमर में। तो दोस्तों आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ये दोस्तों वीडियो आपको शुरू से अंत तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम इसके अंदर इंटायर प्रिपरेशन की बात करेंगे जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और आप जब ऑफिसर बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपका माइंडसेट है एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए माइंडसेट आपका ठीक है यार, बट मुझे नहीं लगता कि यार मेरा माइंडसेट है ना फिक्स्ड है। इम्पोर्टेंट आपका बिलीव अपने आप के अंदर, ये बिलीव ही आपको आगे लेके जाएगा, ये बिलीव ही है। कार्लो ड्वेक जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं, इनके कहने के अनुसार दोस्तों सक्सेस या फेलियर हमारे सोचने की शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब हमारे माइंडसेट के ऊपर। हम किस तरह से कोई भी चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं, किस तरह से उस चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया है। दोस्तों अगर हम अपने डेस्टिनेशन को फॉर एग्जांपल एक ट्री माने, मतलब एक प्लांट बड़ा सा, तो उसका जो रूट है दोस्तों वो है हमारा माइंडसेट, और जो उसके ब्रांचेस है वो है हमारे सेल्फ टेक्निक्स और स्टडी टेक्निक्स, मतलब स्ट्रैटेजी और प्लान। और जो हमारा दोस्तों ट्री है, एंटायर ट्री, वो है हमारा हैबिट। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा, कोई भी पेड़ की जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत होती हैं उतनी ज़्यादा वो पेड़ बहुत सालों तक टिकता है और टिकाऊ और मजबूत होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि हमारे माइंडसेट जितना ज़्यादा क्लियर और मजबूत होगा उतना हमारे एग्ज़ाम हमारे टॉप करने के जो चांसेस होते हैं वो 60% तक चले जाते हैं। 20% हमारा हैबिट से आ जाता है और 20% जो होता है हमारी स्टडी टेक्निक्स के साथ आ जाते हैं दोस्तों। एंजो ज़ैफियन जो दोस्तों बिलोंग करती हैं चेन्नई से, 2005 में एक आईएएस ऑफिसर बन गई दोस्तों। ये एक 100% ब्लाइंड गर्ल थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस मैम का कितना ज़्यादा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था। बहुत से लोग हम में से क्या होते हैं दोस्तों, अगर वो कोई चीज़ों को लेके परेशान है तो वो चीज़ों को क्विट करने लगते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो माइंडसेट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तब ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। बहुत से लोग जो होते हैं दोस्तों वो सोचते हैं यूपीएससी एक बराबर लोगों का गेम है, लेकिन ये दोस्तों ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक ऐसा गेम है जो बराबरों से भी ऊपर का गेम है। जैसे कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भाई हमें 40 क्वेश्चंस करना है, 45 क्वेश्चंस करना है, उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर है, फिर हम मेंस देखेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप 40 क्वेश्चंस कर रहे हो तो हो सकता है आप जितने भी आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो भी 40 क्वेश्चंस करें। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये नहीं आती कि 40 क्वेश्चंस करना है 45। यहाँ पे दोस्तों ये आती है बात कि माइंडसेट कैसा है आपका, आपको बराबरों से ऊपर उठना है। अब दोस्तों आप बहुत से लोग बोलेंगे कि हम बराबरों से ऊपर इसलिए उठ सकते हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स है। मटेरियल्स दोस्तों सबके लिए सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और कोचिंग्स हो गई, एनसीईआरटीज़ हो गई, ये तो सबके लिए सेम है दोस्तों। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे? एक ही चीज़ है दोस्तों जो इन सब चीज़ों से अलग है, वो है हमारी सोचने की शक्ति, हमारी इमेजिनेशन पावर, हमारी थिंकिंग एबिलिटी दोस्तों। ये सबसे अलग होती है और तभी हम कोई अच्छा इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो कि कैंडिडेट को जब सिलेक्ट करता है तब वो देखता है कि मैं अगर कोई कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ आईएएस ऑफिसर लेवल तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, तो मुझे एक ऐसा कैंडिडेट या ऐसा ऑफिसर चाहिए जो चीज़ों को समझ सके, ना कि बस वो रटा रटाया प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके आए और इंटरव्यू क्लियर करे और पोस्ट पे बैठ जाए दोस्तों। ऐसा नहीं होता। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है दोस्तों वो हार्ड है इन्हीं कुछ कारणों की वजह से। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है दोस्तों लोगों से? वो ये डिमांड करता है कि लोगों की जो थिंकिंग एबिलिटी है, लोगों की जो सोचने की शक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, दूसरों से वो ज़्यादा थिंक कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कैसे बहुत से लोगों की डिफरेंट होती है। डिफरेंट इस मायने में होती है कि वो दो तर्क से बात करते हैं दोस्तों, वो एक ही तर्क को नहीं देखते। आप बहुत से लोग जो होते हैं वो एक ही तर्क को देखते हैं। जैसे कि आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो किसी चीज़ को जब बात करेंगे तो उसके एक पक्ष में बात करेंगे, दूसरे पक्ष में नहीं। लेकिन जब यूपीएससी डिमांड करता है लोगों को, कैंडिडेट को, एस्पिरेंट्स को, तो वो उनकी मेंटेलिटी चेक करता है कि जो बंदा है वो दोनों तर्क से देख सके। जैसा कि आप सभी को पता है जब हम यूपीएससी में एज अ आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो इसके बाद हमारी ट्रेनिंग हो जाती है लवासना में। लवासना की ट्रेनिंग होने के बाद दोस्तों हमें 3 से 4 साल
तक ग्राउंड ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी ग्राउंड ड्यूटी क्यों करनी पड़ती है आप सभी को बता दूँ, ये इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ, लोगों से मिल पाएँ, लोगों की प्रॉब्लम समझ पाएँ दोस्तों, लोग क्या कहना चाहते हैं, विलेज लेवल तक जाएँ और जो गांव लेवल तक है, तहसील लेवल तक और सिटी लेवल तक लोगों को कंपेयर कर पाएँ, लोगों को क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स है। इसलिए दोस्तों हमें ग्राउंड लेवल पे उतारा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताऊंगा जो आपकी मेंटेलिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल और सोचने की क्षमता को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों बहुत से लोगों को ये इसके बारे में पता होगा, ये सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन तभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है दोस्तों हमारा वो है हमारा दोस्तों साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है, ये ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है कि इंसान कैसा सोचता है, कैसा वो सोसाइटी में रहना चाहता है। अब सेकंड जो सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो है हमारा फिलोसॉफी। फिलोसॉफी हमें दोस्तों ये मतलब अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि लोगों की जो बनाई गई चीज़ें हैं उसके अंदर क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों ये एक एथिक्स से भी रिलेट करता है। थर्ड सब्जेक्ट जो आता है दोस्तों हमारा वो है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी दोस्तों हमारा ऐसा एक सब्जेक्ट है जो समाज की बताई गई चीज़ों को पढ़ता है, समाज की बताई गई बाधाएं या फिर बहुत सी चीज़ों को पढ़ के हमें ये समझाता है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों में समाज बटा हुआ है, किन चीज़ों में समाज बटा नहीं है, क्या समाज के लोगों को पसंद है, क्या नहीं है। तो ये थे दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स जिनसे आप कुछ चीज़ों का, इन चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं। यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स को है वो क्वालिफाइंग नेचर का क्यों बनाया है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जो डिमांड करता है कि सबसे पहले जब बंदा आए, जब कैंडिडेट आए, जब वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा, जब वो मेंस में आएगा तब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखी जाती है। यूपीएससी में जो एथिक्स है दोस्तों वो हमें ये हेल्प करता है, ये समझने के लिए हेल्प करता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, गुड और बैड का बहुत ही अच्छे से परिभाषा देता है। अभी अगर हम समाज में रह रहे हैं, कोई चीज़ें घट रही हैं, कोई घटना घट रही है, तो हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, ना कि एक पक्ष लेके चलते हैं। इसीलिए एथिक्स का पेपर होता है और इसी के अंदर हमारी जो स्किल लेवल है, जैसे अंडरस्टैंडिंग और हमारी सोचने की क्षमता, ये यूपीएससी जो पेपर डिज़ाइन करता है इसी से उनको पता चल जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रीलिम्स में कितने लोग बैठते हैं, 12 लाख। प्रीलिम्स के बाद बढ़ जाते हैं 15,000 तक, उसके बाद मेंस के बाद बच जाते हैं 3,000। इंटरव्यू में सिलेक्ट जो होते हैं 900 to 1,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों इसीलिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो टफ़ है, वो बराबरों से भी ज़्यादा ऊपर की सोच रखता है और वो ऊपर का इंसान ढूंढता है कि जो ऊपर तक सोच सके। दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक ये आता है हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों यहाँ पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, तो आपके एरिया में दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं होगा। आपको इसीलिए पोस्ट पे रखा जा रहा है कि आप चीज़ों को समझ पाओ। अगर आपके एरिया में क्राइम हो रहा है दोस्तों, जैसे मर्डर केसेस हो गए, चेन स्नैचिंग या फिर बहुत से ऐसे चीज़ें होते हैं दोस्तों जो होते हैं, तो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों तो आप वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उस सिचुएशन में गिव अप कर देंगे, आपको चीज़ें हॉन्ट करेंगे और आपको उन चीज़ों से थोड़ा डर लगेगा। जैसे बहुत से मर्डर्स होते हैं। अब जब दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस आपके यहाँ हो रही हैं तो आपको उसको हैंडल करने की पावर होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। जैसे दोस्तों क्राइम, थ्रिलर, वायलेंस जैसे बहुत से मूवीज़ और वेब सीरीज़ हैं दोस्तों, तो आप इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों इसको रोज़ मत देखिए, नहीं तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे कि वीकेंड में आप उसे देख सकते हैं, तो आपको जो है दोस्तों वो क्राइम के अंदर या फिर ऐसे वायलेंस के अंदर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे लोग सोचते हैं। लोगों को सोचने का जो पर्सपेक्टिव है दोस्तों, जो क्राइम करता है, जो विक्टिम है और जो क्राइम कर रहा है, उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि इसका माइंडसेट कैसा है। तो इसी से आप बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों।